हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी एमटीएस और हवलदार एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। जितने भी भाइयों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है, तो साथियों आज के इस सेशन में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं जिस तरह से एसएससी ने 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को यानी इन 2 दिनों में 6 शिफ्टों में जिस तरह से आपका पेपर में साथियों प्रश्न जिस लेवल का आया था साथियों, चाहे आपका करंट अफेयर को, चाहे साथियों आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन हो या आपका इतिहास, राज्य व्यवस्था, यानी साथियों अनुच्छेद, जनगणना, जितने भी टाइप के सवाल आपके पेपर में बना था साथियों, आज के इस सेशन में उसके आधारित पर साथियों बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न और सिलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ हम इसमें आपसे 70 प्रश्नों में बात करने वाले हैं। याद रखिए दोस्तों, मेरा मानना है कि यदि आपने सेशन देख लिया साथियों तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से 5 से 6 सवाल देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते इस सेशन को स्टार्ट करते और अपनी तैयारी साथियों और भी मजबूत कीजिए। और लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका कितना स्कोर बना साथियों आप लोग जरूर बताइएगा। ओके दोस्त, तो देखते हैं आज का प्रश्न पहला। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या साथियों जो किसके द्वारा की गई थी, याद रखेंगे पुष्यमुत्र शुंग के द्वारा। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था। ऑप्शन है आज का हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड। निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए दोस्तों विंध्य शक्ति थे। सी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ का हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 4। चंदेला राजवंश के किस राजा कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था? तो साथियों चंदेला राजवंश के किस राजा कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था? याद रखेंगे दोस्तों यशोवर्मन ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? अश्वघोष किस राजा के दरबारी कवि थे? बताएंगे आप लोग राइट ऑप्शन। तो याद रखें दोस्तों कनिष्क के। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक इनमें से कौन थे? ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्न लग रहा है साथियों, ध्यान देंगे। तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है साथी वो कौन थे? आप सभी को पता होना चाहिए, धर्मपाल थे। ऑप्शन है मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस धार्मिक संप्रदाय का है? तो तंजौर में साथियों जो बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है या था साथियों? याद रखिए नयनार का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। सी ऑप्शन आज क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली कौन सी है या कैसी है साथियों? जो उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर साथियों उसकी वास्तुकला की शैली याद रखेंगे तो नागर शैली है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है, ध्यान देंगे सभी साथी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 9। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? याद रखेंगे सभी दोस्त तमिल भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। मोट की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? बताएंगे सभी साथी। जो मोट की मस्जिद थी वो किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो याद रखिए दोस्तों सिकंदर लोदी के शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी। इस तरह से हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत के जो अधीन प्रशासन की भाषा साथी कौन सी थी? तो फारसी थी। याद रखेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और साथियों आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको क्लास की टाइमिंग हमें आपको मालूम होना चाहिए। सुबह 8 बजे साथियों डेली क्लास होती है और दोपहर में 12:30 बजे वो क्लास चलती है। लेकिन इसमें साथियों थोड़ा सा प्रॉब्लम चली, इसलिए थोड़ा सा टाइम ये जो सुबह के 12:30 यहाँ क्लास आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे और शाम को 6:30 बजे ये साथियों। लेकिन हाँ सुबह 8 बजे और शाम को 6:30 बजे डेली आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है। याद रखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? याद रखेंगे सभी साथी अलाई दरवाज़ा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद आपका स्थित है दिल्ली में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। अमरोहा की युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो अमरोहा का युद्ध साथियों 1305 में हुई थी, जो कि साथियों इसमें जो दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी, तो याद रखें दोस्तों मंगोल सेना के ऊपर हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। डैश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था? तो सभी को पता होगा जो साथियों प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। इसमें बाबर ने क्या हुआ था साथियों, पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था ना। तो देखिए यहाँ से डी हो जाएगा, 1526 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। सभी साथी बताएंगे शेर खान ने किस वर्ष में चौसा में हुमायूं को हराया? तो शेर खान ने साथी किस वर्ष में चौसा में हुमायूं को हराया था? याद रखेंगे सभी दोस्त, ये 1539 में चौसा में हुमायूं को हराया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो इनमें से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? याद रखिए दोस्तों, अब्दुल रहीम खाने खाना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। नाम भी देख लिया, अब्दुल रहीम खाने खाना साथी। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो 1529 में सदैव घाघरा के युद्ध में जो मुगल बादशाह बाबर ने और सदैव किसके बीच में हुआ था, जिसमें बादशाह बाबर ने हरा दिया था? सभी को मालूम होना चाहिए दोस्त, ये महमूद लोदी को हराया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? तो बताएंगे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? तो 1601 में बनवाया था। याद रखेंगे मेरे भाई, डी ऑप्शन यहाँ से क्या और आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 20। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया? तो फ्रांसीसी जो यात्री साथी फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो याद रखिए दोस्त 1656 में आया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद हो रहे होंगे और भाई आप बिल्कुल बी पॉजिटिव के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे और काफ़ी अच्छे से रिवीजन भी लास्ट टाइम कर होंगे। और जितने भाई के एग्जाम साथी 7, 8, 9 को उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुका, वो जाकर अपने रीजन में डाउनलोड कर सकते हैं साथी। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। ऑप्शन है यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था, जिसमें फारसी नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? तो साथ ही याद रखेंगे मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 23। निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? तो याद रखें होशंग शाह ने बनाया था साथियों। किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? तो होशंग शाह ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 24। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ये सवाल साथियों आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में रहने वाला, ये सभी राइट ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, आप सभी के लिए हम चलिए 50-50 कर देते हैं। 1757 हटा दीजिए, 1755 हटा दीजिए। चलिए ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी? 50-50। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो याद रखेंगे सभी साथी किसके द्वारा शुरू की गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 26। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी? तो साथी जो बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली थी ये किसके दिमाग की उपज थी? तो मेरे भाई लॉर्ड क्लाइव की थी। याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 27। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो साथियों ये थी सिपाही गदर उत्परिवर्तन 1857 से। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 28।
1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो साथियों इस तरह से आपका एमटीएस सवाल पूछ सकता है कि 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई थी। सभी को पता हो आत्माराम पंडुग ने किसकी स्थापना की थी बम्बई में 1867 में? तो प्रार्थना समाज की थी। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 29। सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? तो साथियों किस वर्ष शुरू की गई? 1875 में की गई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों 1920 में की गई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। डैश शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो साथियों स्पीड थोड़ा सा साथ देंगे, मेंटेन करके चलेंगे क्योंकि 70 क्वेश्चन करना है साथी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किस वर्ष किया गया था? दिसंबर 1931 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद हो रहे भाई, क्योंकि देखिए एकदम आराम आराम से, और वही साथी सवाल है जो आपके पेपर में बन सकते हैं आने वाले शिफ्टों में। याद रखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित किया? किस वर्ष में पारित किया था साथियों? तो 1916 में किया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 34। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? तो बंगाल के लोगों पर सबसे अधिक क्या पड़ा था साथियों? जो स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव था ना, वो सबसे अधिक बंगाल के क्षेत्रों में पड़ा था सबसे ज़्यादा अधिक। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 35। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? तो साथियों लॉर्ड कर्जन ने दिया था। एसएससी का फेवरेट सवाल है मेरे भाई, 1905 में दिया था, आदेश दिया था, कराया था, इसी ने सब कुछ कराया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 36। रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा शुरू की गई? तो रॉलेट सत्याग्रह कब साथियों सबसे पहले कब किया गया था? याद रखें 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो किसके द्वारा की गई थी? 1919 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 37। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी गठन किस वर्ष किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी गठन किस वर्ष किया गया था मेरे भाई? तो साथियों 1913 में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 38। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी में शुरू हुआ। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन साथी जनवरी में किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो साथी 1921 में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था? तो चौरी चौरा कांड साथियों किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था? तो साथी ये यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पूना पैक्ट साथियों परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे भाई 1932 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी? तो पूर्ण जनगणना हेनरी वॉल्टर द्वारा। याद रखेंगे साथियों भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? हंटर कमीशन आया था ना साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके मतलब समिति को चेक करने के लिए, घटना की जांच करने के लिए। तो साथियों इसकी हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये साथियों 1882 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। बी आर अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1930 में की गई थी। डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 44। अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों ने किस वर्ष में कब्जा कर लिया था? अवध साम्राज्य में अंग्रेजों ने साथियों 1856 में कब्जा कर लिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। सरकार के संसदीय स्वरूप को किसके मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्त ये आपके पेपर के लिए जानते हैं वेरी यूनिक सवाल होने वाला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त आपका 46 है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में किया गया था। मैं साथियों ये किससे संबंधित थी? नेहरू रिपोर्ट जो साथियों 1928 में क्या किया गया था, मतलब कि परिणाम स्वरूप इसको जो शो का मतलब कि घोषित किया गया था, पारित किया गया था, पेश किया गया था। तो साथी याद रखेंगे संवैधानिक ढांचा संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 47। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो साथ ही 1950 में किया गया। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48। निर्वाचक यानी कॉन्स्टिट्यूएंट भारत में पहली बार किस वर्ष मिली थी? तो दोस्त 1946 मिली थी। याद रखेंगे जो निर्वाचक कॉन्स्टिट्यूएंट भारत में पहली बार 1946 में मिली थी। ओके चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो कि साथियों भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियों का विचार है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा देश से है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। भारतीय संविधान के कौन सा भाग पंचायत संबंधित है? तो कौन सा साथियों भाग जो कि पंचायत से संबंधित है? तो मेरे भाई भाग 9 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 देखते हैं। सभी दोस्त बताएंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? तो साथियों याद रखेंगे भाग 4 में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 52। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? यही सब सवाल आपके पेपर में कन्फर्म साथियों आने वाले हैं। तो भाग 15 में साथियों जो कि चुनाव पर अनुच्छेद है, भाग 15 में ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 53। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? बताएंगे सभी साथी भारतीय संविधान कौन सा आर्टिकल उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो मेरे भाई आपका अनुच्छेद 18 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 55। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है मेरे भाई? याद रखिए अनुच्छेद 153 से लेकर 167 के बीच में साथियों वो आपका एक तो राज्य कार्यकारिणी से क्या है संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 56। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण संबंधित है? बताइए साथियों कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण संबंधित है? मेरे भाई अनुच्छेद 29 है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। तारामंडल अर्सा मेजर या उर्सा मेजर ही बोल सकते हैं साथियों, ये किसके नाम से भी जाना जाता है? तो तारामंडल अर्सा मेजर जो है साथियों ये आपका दी ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। मंगल ग्रह का वातावरण ज़्यादातर किससे बना है? जो साथियों मंगल ग्रह का वातावरण है वो ज़्यादातर आपका CO2 से बना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 59। भू प्रॉपर्टी को मेंटल से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? तो मोह असंबद्धता साथियों क्या बोलते हैं? भू प्रॉपर्टी जो मेंटल से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? मोह असंबद्धता बोली जाती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 60। धौलागिरी ये किस में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है? तो धौलागिरी साथियों याद रखेंगे नेपाल में स्थित हिमालय की क्या है? पर्वत चोटी है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी? हरित क्रांति साथियों ये मैक्सिको में साथियों सबसे पहले शुरू की गई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 62। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो मेरे भाई दक्षिण एशिया में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 63। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? तो अरब सागर घेरता है साथी। जो जल निकाय से जो भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है वो आपका अरब सागर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर देखिए 64। माउंट सिनुओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? माउंट सिनुओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है मेरे भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सभी साथी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 66। होगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होगेनक्कल जलप्रपात ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, सरयू नदी है, याद रखिए। सरयू नदी जब आप लोग साथी अयोध्या जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको काफ़ी फेमस सरयू नदी देखने को मिलेगा। अयोध्या किस नदी के तट पे है? तो सरयू नदी पे। 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो पुराना सवाल एसएससी बार बार सवाल पूछता है साथियों, 28.3% थी साथियों। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 69। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1999 में शुरू की गई थी साथियों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 70 और साथ ही इस सेशन का आखिरी सवाल होने वाला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो 2016 में की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो साथियों किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? स्टार्ट 2016 में। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आपका टोटल 70 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए आपसे भी कितना स्कोर बना, यानी साथियों 3 सते 21 210 नंबर में से आपका कितना नंबर बन रहा है? वो भी साथियों 1 नंबर के नेगेटिव मार्किंग के साथ, क्योंकि जीके इंग्लिश में आपके पेपर में नेगेटिव नंबर 1 रहेगा। और मेरे भाई जो आपका रीजनिंग मैथ रहेगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। 45 मिनट का समय दिया जाएगा दोनों सेशन को हल करने के लिए। पहला 45 मिनट मैथ रीजनिंग, दूसरा सेशन आपका 45 मिनट इंग्लिश और जीके। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्तों इस सेशन को यहीं भी समाप्त करते हैं। तो डेली आपको इसी तरह क्लास चाहिए तो साथियों चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर ली, और कोई भी एग्जाम की तैयारी करना है साथियों तो इस चैनल पे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आने वाले एग्जामों में साथियों आपका देखिएगा बिल्कुल दमदार हम तैयारी करने वाले हैं मेरे भाई। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नया सेशन के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहिए और साथियों रिवीजन करते रहिए, भी एकदम रिलैक्स होकर साथियों। कोई भी डाउट ना आपके मन में, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें पूछिए, आपका हर एक जवाब का साथियों रिप्लाई हम जरूर करने वाले हैं। ओके दोस्त, चलिए सो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। शुभ रात्रि।